आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस के बारे में, उसी तरह से आज हम डिस्कस करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस क्या होती थी? जो ऑल क्राइटेरिया फॉलो करती थी आइडियल गैस इक्वेशंस के कंडीशंस को फॉलो करे, वो हमारा आइडियल गैसेस होती हैं। इसी तरह से जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे इन ऑल कंडीशंस, तो वो होता है हमारा आइडियल, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो होते हैं नॉन आइडियल। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले आइडियल क्या होता है? ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर इंटायर रेंज। आइडियल गैसेस, आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर इंटायर रेंज। हर कंडीशंस में अगर कोई चीज राउल्ट्स लॉ को फॉलो करती है तो वो सॉल्यूशंस हमारा आइडियल सॉल्यूशंस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल 0 अगर आ रहा है तो भी वो आइडियल गैस या आइडियल सॉल्यूशंस होगा। तो ये क्या होता है डेल्टा वी मिक्सिंग? इस बीकर में हमारा ए टाइप का कोई सॉल्यूशंस है और इस बीकर में ये बी टाइप का सॉल्यूशंस है। अगर मिक्स करने के बाद V फाइनल माइनस VA प्लस VB करें तो 0 आ जाना चाहिए। V फाइनल्स वॉल्यूम ऑफ फाइनल वॉल्यूम में से माइनस कर दें VA और VB का वॉल्यूम, तो ये 0 आना चाहिए। ये कंडीशंस है डेल्टा। अगर ये 50 ml ये है, सपोज करिए मैथमेटिकली अगर इसको हम समझते हैं तो 50 ml अगर ये है और 50 ml ये है तो ये हमारा 100 ml होना चाहिए। इज इन क्लियर? और तो 100 माइनस A 50 ml प्लस 50 ml, तो ये कंडीशन यहाँ पे 0 आ रहा है। तो इस तरह का अगर कोई सॉल्यूशंस है जिसकी डेल्टा वी मिक्सिंग 0 आ रही है तो हम इसको आइडियल सॉल्यूशंस के कैटेगरी में रखते हैं। फिर आ जाते हैं हम डेल्टा H इक्वल्स 0, डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल्स 0। इसको A और B को मिलाने के बाद ना हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो ना ही हीट लिबरेट हो रहा हो, तो इस कंडीशंस को हम बोलते हैं डेल्टा H जो है हमारा 0 है। और ये पॉसिबल कब हो सकता है? पॉसिबिलिटी कब है? जब A और A, B और B बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करें, एक सॉल्यूशन है हमारा A टाइप का और दूसरा सॉल्यूशन है B टाइप का, तो इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन हो नियरली सेम,
द इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी बी नियरली सेम होगा तो भी वो आइडियल सॉल्यूशंस के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेल्टा जी इक्वल लेस देन 0 और डेल्टा एस की बात करें तो ग्रेटर देन 0। हेयर डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। अगर हमारा रिएक्शन हो रहा है और स्पॉन्टेनियस है तो कोई भी कंडीशन होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी और चेंज इन एंट्रोपी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। इसका मतलब एंट्रोपी का मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, ए भी के मॉलिक्यूल और बी के मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं और जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं वहाँ पे एंट्रोपी बढ़ती है। वो कंडीशन चाहे कुछ भी हो, आइडियल हो या नॉन आइडियल हो। तो कुछ एग्जाम्पल्स जान लेते हैं जो आइडियल और नॉन आइडियल्स के परफेक्ट एग्जाम्पल्स होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे आइडियल्स के एग्जाम्पल्स। तो आइए हम जान लेते हैं एग्जाम्पल्स। पहला हमारा एग्जाम्पल है बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। दूसरा एग्जाम्पल है हेक्सेन प्लस हेप्टेन। बेंजीन और टॉल्यूइन के सॉल्यूशंस को मिलाया जाए तो उसकी डेल्टा वी मिक्सिंग हमेशा 0 होगी। इसके अलावा क्लोरो बेंजीन प्लस ब्रोमो बेंजीन को भी अगर मिलाया जाता है तो इसका डेल्टा वी मिक्सिंग 0 आता है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी इसका 0 आता है। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स थे बेंजीन टॉल्यूइन, बेंजीन हेक्सेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। इसके अलावा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब एग्जाम्पल्स थे। तो ये हमारे आइडियल्स के बारे में बातें। ये टोटल थ्योरेटिकल टॉपिक है तो फटाफट इसको लिख लें। अब हम बात करने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में कि क्या होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइए एक एक करके जानते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है, किस टाइप का और क्या क्या उसमें टाइप्स हमें पढ़ने हैं, इसको भी जानते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को ओबे ना करते हों तो उन्हें हम नाम देते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे उसे हम नाम देंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसी तरह से इसमें डेल्टा वी मिक्स की जो वैल्यू होती है नॉट इक्वल्स टू द 0 होती है, डेल्टा मिक्स एच की जो वैल्यू होती है नॉट इक्वल्स टू द 0 होती है। लेकिन अगर इंट्रैक्शंस की बात करें तो इसमें 2 टाइप्स के इंट्रैक्शंस होते हैं और ए इंट्रैक्शन नॉट इक्वल्स टू द बी इंट्रैक्शंस। ए इंट्रैक्शंस नॉट इक्वल्स टू द बी इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शंस force of attraction of AA not equals to the force of attraction to
BB मॉलिक्यूल्स। तो ये कुछ जनरल टर्म हैं जो बताते हैं कि ये हमारा क्या। इसके अलावा अब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे कि कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। तो हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो नॉन आइडियल्स के 2 टाइप हमें पढ़ने हैं। नॉन आइडियल में 2 तरीके के हमें पढ़ने हैं। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशंस। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि पॉजिटिव डेविएशंस कब होगा, देन फिर हम जानेंगे कि नेगेटिव डेविएशंस कब होगा। तो 1 बाय 1 हम जानते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस। पॉजिटिव डेविएशन सबसे पहले हमें V मिक्स की वैल्यू क्या होगी। V मिक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। V मिक्स की वैल्यू डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगा। और क्या होगा, A B का जो इंट्रैक्शन होगा वो ग्रेटर होगा किससे, A B इंट्रैक्शन से। A मॉलिक्यूल्स और B मॉलिक्यूल्स का इंट्रैक्शन ये स्ट्रॉन्गर है और ये वीकर है। तो ये मेन रीजन है, ये स्ट्रॉन्गर है और ये वीकर है। तो जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो एक्सपेंड कर जाएगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा और हीट भी वहाँ लिबरेट होगी। तो ये मेन फंडा है कि ये इंट्रैक्शन और BB का जो बॉन्ड का इंट्रैक्शन होता है उससे वीकर होता है AB का इंट्रैक्शन, और मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं। और हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो हमारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं। इसमें ये फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। हम बाद में इसको डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं एजियोट्रॉप्स। एग्जाम्पल्स की बात करें कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पॉजिटिव डेविएशंस शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से। एसीटोन प्लस बेंजीन। एसीटोन और बेंजीन का जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इसके अलावा एसीटोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन प्लस CCl4 का जो सॉल्यूशन होता है वो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो आइए इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं कि क्यों और कैसे। अगर एसीटोन का स्ट्रक्चर हम बनाएं तो कुछ यूं होगा। एसीटोन का स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा, सॉरी ये CHCl3
एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में। देखिए तो यहां पे एक इंस्ट्रक्शन बन गया, एसीटोन में वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और हमारा जो क्लोरोफॉर्म है इसमें भी वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन सॉल्यूशंस बनाने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, क्लियरली इस डायग्राम को बनाया गया है हमारे एनसीईआरटी बुक्स में, और उसके ऊपर आप देखेंगे तो इस चीज़ की बातों का डिस्कशन किया गया है कि यहाँ पे वंडर वॉल है और यहाँ पे वंडर वॉल है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो वंडर वॉल फोर्स अट्रैक्शन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का इंट्रैक्शन। और इस तरह के फेनामेना को जब हम चेक करते हैं तो देखिए पहले से इसमें स्ट्रॉन्गर हो गया है तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अगर इसके रिवर्स हुआ रहता तो क्या होता है, देखिए इसमें पहले वंडर वॉल, लेकिन अगर इसको हम यहीं पर रहने देते हैं, जब नेगेटिव डेविएशन समझेंगे तो इसको डिटेल में एक बार देख लेंगे। निगेटिव डेविएशंस देख लेते हैं। तो निगेटिव डेविएशंस की बात करें तो V मिक्सिंग की जो वैल्यू होगी लेस देन 0 होगी, H मिक्स की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी, और B इंट्रैक्शन लेस स्ट्रॉन्गर होगा B इंट्रैक्शन से। तो अभी मैंने जो एग्जांपल बता रहे थे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का, एसीटोन में वंडर वॉल होता है और क्लोरोफॉर्म में भी वंडर वॉल होता है, लेकिन दोनों का जब सॉल्यूशन बना देते हैं तो वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है, तो मॉलिक्यूल क्लोजर्स आ जाते हैं। तो क्लोज आने पे जो वॉल्यूम होगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब होगा। तो ये सब केसेस हैं, डायग्रामेटिकली आपको समझाया गया है, कुछ इसके डायग्राम हैं। तो अगर इसको देखें हम तो ये हमारा आइडियल बिहेवियर्स का डायग्राम होता है। अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो ऐसे होगा, और नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो यूं। ऊपर ये पॉजिटिव डेविएशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग है। अगर राउल्ट्स लॉ का हम डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो अगर एक्स ए यहाँ पे 0 है और एक्स बी की वैल्यू 1 है तो P नॉट बी यहाँ पे मैक्सिमम होगा, P नॉट ए, और एक्स ए बराबर 1 और एक्स बी बराबर 1। P टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। इसी तरह से अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो यहाँ, और नेगेटिव डेविएशन होगा तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा। इसी तरह से इसमें पॉजिटिव होगा तो ऊपर से और इसमें नीचे से। आप बुक में क्लियरली देख सकते हैं, ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हमारा है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव, और ये है नेगेटिव डेविएशंस। तो अलग अलग डायग्राम में समझाया गया है। तो ये था हमारा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब हम देख लेते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। अभी मैंने बताया आपको जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को फॉर्म करता है, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है वो हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को रिप्रेजेंट करता है। Egeotrophs are those having
बिहेवियर लाइक सॉल्यूशंस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये दो तरीके के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग ट्रॉप्स। ये हमारा कहाँ से बनता है मिनिमम, ये जहाँ पॉजिटिव डेविएशन होगा वहाँ पे ये फॉर्म होगा, और ये कहाँ होगा, जहाँ निगेटिव डेविएशन होगा वहाँ पे होगा। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जहाँ पॉजिटिव डेविएशंस देखा जाता है वहाँ पे होता है। इसको फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन से भी अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसे इसके कंपोजिशंस हैं एजियोट्रॉप्स के। कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का सबसे स्पेसिफिक एग्जाम्पल है C2H5OH प्लस H2O। C2H5OH प्लस H2O का अगर मिक्सचर है तो अगर हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से या डिस्टिलेशंस भी करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 95% एथेनॉल ही हमें प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की बात करें तो ये हमारा HNO 368% प्लस, इसके अलावा HNO 368% और वाटर का मिक्सचर अगर ले लें 32/68 है तो ये हमारा 32% होगा। तो ये थे हमारे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और इसके टेम्परेचर भी लगभग 393 केल्विन के आसपास माना गया है। 393 केल्विन के आसपास इसको हम टेम्परेचर अगर रखें तो ऐसी फेनोमेना देखने को मिलती है।